सनाया को तो किसी भी तरह पुष्पा का घर बचाना था। यहाँ तक कि सनाया ने पुष्पा के घर को बचाने के लिए अपने फ्लैट को भी बेच दिया था। सनाया कादम्बरी को पैसे देती है और कहती है कादम्बरी यार ये पैसे तुम्हें फ्लैट बेचना है ना तो हमें बेच दो, लेकिन इस वक्त तक कादम्बरी साफ साफ मना कर देती है। कादम्बरी कहती है सनाया अगर तुम इस घर के मुझे 10 गुना भी पैसे दोगी तो भी इस घर को मैं नहीं बेचूंगी। इस वक्त तक पुष्पा सनाया को समझाती है सनाया कादम्बरी को पैसे नहीं चाहिए, ना ही कादम्बरी इस फ्लैट को बेचेगी। कादम्बरी को हमें सताना है, अगर हमें कादम्बरी को हराना है ना, कादम्बरी से अपना घर वापस लेना है तो हमें कादम्बरी को केस के जरिए ही हराना होगा। सनाया कहती है पुष्पा मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी तरह तुम्हें तुम्हारा घर वापस दिलवाना है, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वह मैं करूंगी। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा अश्विन चिराग सनाया के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसके चलते वह आगे जाकर कादम्बरी का पर्दाफाश करेंगे। अब तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से चिराग सनाया को टेरिस पर बात करते हुए मनवा देख लेती है। जिस तरीके से मनवा चिराग बात कर रहे थे यह चीज देखकर मनवा का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। इस वक्त तक चिराग ने भी मनवा को देख लिया था। चिराग मनवा के पीछे जाता है, उसे मनाता है और उसे कहता है मनवा ये तुम्हें क्या हो गया। मनवा कहती है चिराग आखिरकार तुमने अपना वादा तोड़ लिया ना, तुम उस सनाया के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम उसे हक भी कर रहे हो। चिराग कहता है मनवा ये तुम क्या बोल रही हो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर सनाया को थैंक यू बोलने के लिए ही गया था। सनाया ने जिस तरीके से राशि की जान बचाकर बहादुरी का काम करा है, इस चीज के लिए मैं उसे थैंक यू बोल रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। इस वक्त तक मनवा गुस्सा तो 7वें आसमान तक ही पहुंच चुका था। मनवा कहती है चिराग अगर तुम्हें सनाया को थैंक यू ही बोलना था तो तुम्हें उसे हक करने की क्या जरूरत थी। चिराग अब ठीक है तुमने तो अपनी डील तोड़ दी है, अब हमारा रिश्ता हम भाग्य के ऊपर ही छोड़ देंगे। कहकर मनवा वहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम पुष्पा और अश्विन को देखते हैं। पुष्पा जो कि अश्विन को कहती है अश्विन अगर हमें वह गुंडे हाथ लग जाते हमारे पास कादम्बरी के खिलाफ काफी ठोस सबूत हो जाता और उसके बाद कादम्बरी को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक पाता। पुष्पा और अश्विन यह बात कर ही रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर कादम्बरी आ जाती है। कादम्बरी कहती है पुष्पा तुम्हें अपनी डील याद है ना, तुमने कहा था कि अगर सनाया और राशि सही सलामत घर पर आ जाते हैं तो उसके बदले में तुम अपना केस कोर्ट से वापस ले लोगी। पुष्पा कहती है नहीं कादम्बरी ऐसी डील हमारे बीच में नहीं हुई थी, हमारे बीच में यह डील हुई थी अगर तुम राशि और सनाया को सही सलामत घर पर लाती हो तो उसके बदले में मैं तुम्हारा केस कोर्ट से वापस लूंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ तुमने करा ही नहीं। यहाँ पर सनाया राशि को घर लाई है, तुम नहीं, उल्टा तुमने तो एक गलत लोकेशन मुझे भेज दी थी। इसलिए कादम्बरी यह चीज कान खोल के सुन लो कि मैं तुम्हारे केस को कभी भी कोर्ट से वापस नहीं लूंगी। तुमने जो किया है उसकी सजा तो मैं तुम्हें दिलवा कर ही रहूंगी। इस वक्त तक कादम्बरी आग बबूला हो जाती है। कादम्बरी सीधे ही उन गुंडों के पास जाती है। कादम्बरी पहले काफी कुछ सुनाती है और उन्हें यह कह देती है कि वह चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाओ। कि कादम्बरी को यह काफी अच्छे से पता था कि अगर गलती से यह गुंडे पुष्पा के हाथ लग गए उसका जेल जाना तो कंफर्म ही है। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया का फ्लैट बिक चुका था और आधी रकम भी यहाँ पर सनाया को मिल चुकी थी। इस वक्त तक पुष्पा ये सारी ही चीजें देख रही थी। तभी हम देखते हैं सनाया जो कि कादम्बरी को रोकती है और उसे कहती है कादम्बरी पुष्पा का घर बेचना है ना तो यह घर तुम मुझे बेच दो, तुम जितनी रकम बोलोगी उससे ज्यादा रकम देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तो तुम्हें एडवांस भी दे रही हूँ। कादम्बरी कहती है सनाया इस घर के बदले में तुम मुझे 10 गुना भी ज्यादा पैसे दोगे ना तो भी मैं इस घर को नहीं बेचूंगी। इतना कहकर कादम्बरी वहाँ से चली जाती है। कादम्बरी के जाने के बाद सीधे ही पुष्पा सनाया के पास आती है और उसे कहती है सनाया ये तुम क्या कर रहे हो, या मेरी प्रॉब्लम है, मैं इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है और कादम्बरी कभी भी वह घर को तुम्हें नहीं बेचेगी। तुम 10 गुना क्या 100 गुना भी पैसे कादम्बरी को दे दोगी तो कादम्बरी वह घर नहीं बेचेगी, क्योंकि कादम्बरी को पैसे नहीं बल्कि हमें तंग करना है। सनाया कहती है पुष्पा मुझे नहीं पता, मुझे तो किसी भी तरह तुम्हारे घर को बचाना था, इसके चलते ही मैंने यह कदम उठाया। अगले ही पल हम पुष्पा अश्विन चिराग सनाया को देखते हैं।
पुष्पा कहती है अगर हमें कादम्बरी से अपना घर वापस लेना है तो उसका एक ही चारा है केस में किसी भी तरह कादम्बरी के खिलाफ केस को काफी मजबूत करना होगा। कादम्बरी के खिलाफ ठोस से ठोस सबूत ढूंढने होंगे जिससे हम कादम्बरी को कोर्ट में एक्सपोज भी करेंगे और कादम्बरी को जेल भी होगी और साथ ही हम कादम्बरी से अपने घर को भी वापस लेंगे। अभी हम देखते हैं कि पुष्पा अश्विन चिराग सनाया को एक प्लान बताती है जो चीज उन्हें यहाँ पर आगे जाकर करनी है। अब उस बारे में हमें तो नहीं बताया जाता है लेकिन यहाँ पर पुष्पा अश्विन चिराग सनाया को एक प्लान बताती है। तभी यहाँ पर पुष्पा और अश्विन तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चिराग सनाया को कहता है सनाया अब आगे जाकर तुम कुछ भी नहीं करोगी। आज तुमने जो कुछ भी किया है इस वजह से तुम काफी थक चुकी होगी इसलिए आज तुम सिर्फ आराम करोगी। जो कुछ भी करना है वह मैं करूंगा। अभी हम देखते हैं कि पुष्पा ये सारी ही चीजें छुप छुप कर देख रही थी। अगले ही पल हम देखते हैं बादशाह जो कि उस बारे में सोच रहा था कि जो उसने राशि को कहा था। अभी हम देखते हैं बादशाह जो कि सीधे ही पुष्पा के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है मासी बस अब नहीं रहा जाता, अब मुझे तुम राशि को दे दो, राशि को सौंप दो, मुझे राशि का दुख नहीं देखा जाता। जो कुछ भी राशि की हालत है यह सब मुझे अब आगे नहीं देखना है। राशि कैसी भी है मुझे बस बात चाहिए। यहाँ तक कि मैंने यह फैसला भी कर लिया है कि कल सुबह मैं राशि से शादी कर लूंगा। वक्त तक यहाँ पर पुष्पा बादशाह को समझाती है बादशाह मैं तेरी भावना की कदर करती हूँ, तू राशि से कितना प्यार करता है पर मैं शक नहीं कर रही हूँ लेकिन बादशाह मेरी बात को समझ, तू सब्र करना सीख ले। वैसे भी आज नहीं तो कल राशि तेरी तो होने ही वाली है ना। पुष्पा के समझाने के बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्पा राशि अश्विन चिराग सभी लोग राशि को समझा रहे थे कि राशि जिस तरीके से बच्चे को अपनी माँ की जरूरत रहती है उसी तरह उसी माँ को किसी के सहारे की जरूरत रहती है। इस वक्त तक यहाँ पर सभी लोग राशि को यही समझा रहे थे कि राशि को यहाँ पर बादशाह की बात मान लेनी चाहिए, बादशाह के साथ शादी कर लेनी चाहिए जो कि आने वाले एपिसोड में होने भी वाली है। हाँ तो इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं जैसा कि एक तरफ यहाँ पर पुष्पा और दिलीप ने हाथ मिला लिया है लेकिन इसकी भनक क्या यहाँ पर कादम्बरी को पता लग चुका है कि इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और यहाँ पर कादम्बरी पूरी तरह से दिलीप को कोर्ट में ना पहुंचे उसका पूरा जुगाड़ करके रखेगी। फिर कादम्बरी यह एक बार भूल चुकी है कि उसका सामना पुष्पा से तो हो रहा है साथ ही एक छोटी पुष्पा यानी कि सनाया से भी हो रहा है। तो आने वाली कहानी में सनाया ही रहने वाली है जो कि कादम्बरी के प्लान को हर बार की तरह फ्लॉप करने वाली है। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।